हाँ, तो दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैं इस प्रोजेक्ट को आगे क्रिएट करूँगा। स्क्रैच से मैं डेवलप करने वाला हूँ 3D इमेज गैलरी को, जहाँ पे मैं अपलोड करूँगा 3D फ़ोटोज़, वीडियोज़ एंड उसे एनिमेटेड व्यू में शो करूँगा, जहाँ पे यूज़र अपने 3D इमेजेस को अपलोड करके उससे लाइव चला सकते हैं या किसी भी एनिमेशन को यूज करके, किसी भी ट्रांजिशन को यूज करके वो अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने बनाया है एक रोड मैप, 3D वर्ल्ड रोड मैप, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या मैं करूँगा। तो इसके कोर फीचर्स होंगे जहाँ पे 360 इमेजेस एंड वीडियोस अपलोड होंगे। उसे हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे कि कैसे हमें आउटपुट चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग हमें कस्टम ऑर्गेनाइज करके वो हमें रेंडर करके मिलेगा। जहाँ पे टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियोस है, लिंक के लिए हमें इंटरेक्टिव फीचर बनाने होंगे। इसमें हम सर्च फिल्टर बाय लोकेशन टैग्स ये डाल सकते हैं, इसमें कि कितने व्यूज़ गए किस इमेजेस पे, और इसे हम सोशल मीडिया पर डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। ये सारा फीचर हमें डालना है। इसमें हमें VR सपोर्ट डालना ही ऑप्शनल रहेगा, लेकिन हमें डालना है। जैसे कि ओकुलस का जो डिवाइस होता है, मेटा का डिवाइस होता है, चाहे जितने भी डिवाइस होते हैं जो कि 3D व्यूअर डिवाइसेस हैं, उनमें कैसे ये दिखेगा, तो वो भी हम इसमें लगाने वाले हैं। इसका बैकएंड के लिए हम यूज़ करेंगे PHP के लिए कोई भी, जैसे कि हमने सोचा है लारावेल में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें लाइव वायर यूज़ हो पाएगा। लाइव वायर एक ऐसा फ्रेमवर्क है लारावेल का जिसमें कि हमें हर चीज़ लाइव दिखेगी। इट मीन्स कि हमें रिफ़्रेश करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कोई किसी भी लाइव डेटा को देखने के लिए। डेटाबेस में मैं MySQL यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि इसका डेटाबेस हम MySQL से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उतना बल्क डेटाबेस नहीं होने वाला है स्टार्टिंग में। अब जैसे ही ज़रूरत पड़ेगा अपग्रेडेशन के लिए तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ फ्यूचर में MongoDB या अदर थिंग्स में, क्योंकि ये हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेबल उसी हिसाब से बना रहे हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपग्रेडेशन में हमें कोई इशू ना हो। मीडिया स्टोरेज के लिए फ़िलहाल तो लोकल फाइल सिस्टम ही रखूँगा, लेकिन जब मैं सर्वर पे अपलोड कर दूँगा, इट मीन्स कि जब मैं लाइव करूँगा तो मैं AWS सर्वर को ही यूज़ करूँगा। फ्रंट एंड में मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाला हूँ। बाकी का जितने भी फीचर्स हैं, जैसे कि 3.js होंगे, चाहे जितने भी एक्सटेंशंस होंगे, मैं इसी में लगाऊंगा, क्योंकि जो भी इजी टू हैंडल होगा और कैसे हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताते रहूँगा। जो कि 360 व्यूअर होते हैं, जो कि ओपन सोर्स 360 व्यूअर होते हैं, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फोटोस्फीयर व्यूअर, पैनलम। डेटाबेस स्कीमा के लिए मैंने कुछ सोच करके डेटाबेस का स्कीमा बना करके रखा हुआ है। हाँ, हालांकि आगे चल के इसमें अपडेशन हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने सोचा है इस प्रोजेक्ट को कि क्या क्या हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सोच के डेटाबेस का स्कीमा बनाया हुआ है। डेवलपमेंट का रोड मैप मैंने फिक्स किया हुआ है 6 मंथ का, जिसमें कि फेज़ 1 में हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट सेटअप होगा, डेटाबेस का आर्किटेक्चर का डिज़ाइन होगा, और कैसे इसके मीडिया को अपलोड करेंगे वैलिडेशन के साथ। इट मीन्स कि स्टार्टअप का जो कोर फीचर होता है वो मैं लाइव सर्वर को उसे मैं लाइव सर्वर पे अपलोड करूँगा। इट मीन्स कि लाइव सर्वर पे ही इसे डिज़ाइन करूँगा, गिटहब से कनेक्ट करूँगा। मैं इसे डायरेक्ट लाइव सर्वर पे ही डेवलप और डिज़ाइन करूँगा, ताकि आप लाइव देख सकते हैं कि कितना डिज़ाइनिंग कितने पीरियड तक किस फेज तक हो चुका है और क्या क्या आगे होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही प्रो टाइप का होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ और पूरे प्रो लेवल तक इसे लेकर के जाने वाला हूँ। क्योंकि क्या है ना कि 3D इमेज गैलरी व्यूअर जितने भी अभी तक बने हैं वो कोई भी फ्री नहीं है। इट मीन्स कि नॉट ओपन सोर्स। इसे यूज़ करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, और जो फ्री वर्ज़न भी है उसमें बहुत सारा वाटरमार्क का इशू आता है। तो मैं ये सारे चीज़ों को ध्यान में रख कर के इसे फ्री और ओपन सोर्स बनाने वाला हूँ, ताकि इसका API वगैरह को भी यूज़ कर सकें आप अपने किसी भी कस्टम प्लेटफॉर्म में। तो बहुत ही बेहतर ट्यूटोरियल बोल सकते हैं, या बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट बनने वाला है ये विदिन 6 मंथ, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूँ। तो फेज़ 2 में मैं इंटीग्रेट करूँगा 360 JS व्यूअर को। इसका मीडिया डिटेल कैसे कैसे हम उसे प्रीव्यू करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। फेज़ 3 में हम इसे एक टूर सिस्टम से बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं पे भी कोई भी 3D इमेजेस को या हम लोग प्रीव्यू करते हैं तो एकदम से वो
पहले तो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ के अंदर जूम होते होते अपने कंटेंट पे, इट मीन्स कि जहाँ पे मैंने इमेज को शो किया है वहाँ पे एक एनिमेटेड, जैसे कि वो ड्रोन व्यू बोल सकते हैं या जेट व्यू, एरोप्लेन व्यू में आकर के प्रेजेंट करता है, तो उस तरह का ये एनिमेशन मैं इसमें लगाऊंगा फेज़ 3 में। फेज़ 4 में हमें हॉटस्पॉट इंटीग्रेशन करना होगा। हॉटस्पॉट कहने का मतलब है कि किस इमेज के किस पॉइंट पे मैं कौन से अनदर इमेज को प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो उसे मैं हॉटस्पॉट बनाऊंगा इसमें, तो उसे हॉटस्पॉट इंटीग्रेशन बोलते हैं। फेज़ 5 में मैं शेयर सर्च एंड नेविगेशन बनाऊंगा, जैसे कि कौन सा इमेज कहाँ पे है उसे मैं इंटीग्रेट करूंगा बाय मेटा टैग्स एंड जो भी उसका हम टैग्स यूज़ करेंगे। फेज़ 6 में मैं इसे शेयरेबल एंड लिंक वाइज, इट मीन्स कि जो कि आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो डायरेक्ट इसके यूआरएल्स को, वो सारी चीज़ों को मैं लगाऊंगा। फेज़ 7 में मैं इसका जो इन्हेंसमेंट है, इट मीन्स कि वीआर सपोर्ट हो गया या वेब एक्सआर हो गया, वो सारा चीज़ें लगाऊंगा और इसे यूज़र लॉगिन बेस्ड बनाऊंगा, जहाँ की यूज़र अपना डैशबोर्ड को देख सकते हैं और कितने इमेजेस को अपलोड किए हैं, कितने यूज़र्स एक्टिव हैं। इट मीन्स कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 3D वर्ल्ड में मैं बनाने वाला हूँ इसे। और फेज़ 6 में मैं इसे फाइनल टेस्टिंग करूँगा। और सबसे बेहतरीन बात तो ये है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप लाइव सर्वर पे ही डेवलप होने वाला है, जो कि मैं यूआरएल्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और टोटली ये गिट पे भी जाएगा और सर्वर पे भी जाएगा, तो ये गिट के थ्रू होकर के ही सर्वर पे अपलोड होने वाला है। डेटाबेस का स्कीमा मैं क्या रखने वाला हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप, इट मीन्स कि एक भी पॉइंट मिस ना हो डेवलपमेंट फेज़ का, हर एक चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा। और ऐसे तो लाइव सर्वर में अवेलेबल रहेगा ही, और क्या क्या टूल्स मैं यूज़ करूंगा वह मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसका जो मैं रेफरेंस साइट लिया हुआ, एयर पैनो को मैं एज ए रेफरेंस यूज़ किया हुआ हूँ, क्योंकि वहाँ क्या क्या बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं इसे और इन्हेंस करके बनाने वाला हूँ। इसमें कि हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट कर जो भी इन्वायरमेंट सेटअप, डेटाबेस और सारा चीज़ कर लेना है। ये एक मैं बनाया, उसका भी यूआरएल में जो है मैं डाल दूंगा आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। एडमिन पैनल को कैसे मैं बनाऊंगा उसका भी एक रोड मैप रेडी किया हुआ हूँ। जैसे कि अगर एडमिन लॉगिन करेगा तो डैशबोर्ड में क्या क्या शो होगा, उसे मीडिया फाइल अपलोड करने का एक मैनेजर मिलेगा, जहाँ कि वो अपलोड और एडिट कर सकता है। उसके अपलोडेड इमेजेस का टूर कैसे बनाना है, उसका एक टूर बिल्डर अलग से सेक्शन में रखने वाला हूँ। हॉटस्पॉट एडिटर का सेक्शन अलग रखने वाला हूँ। कौन सा यूज़र को कौन सा इमेज दिखाना है, रोल बेस्ड सिस्टम, ये भी अगर उसमें ज़रूरत होगा तो वो भी मैं बनाने वाला हूँ। ये टोटली ऑथेंटिकेटेड, इट मीन्स कि मिडिलवेयर से लिस्ट होगा, लॉगिन बेस्ड होगा और कोई भी अटैक नहीं होगा, कोई भी डेटा ब्रीच नहीं होगा। उस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इसे बनाने वाला हूँ। बाकी का डिटेल्स आप इस फाइल को एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। और ये मैं बनाया हूँ, इसका ये एक रिपोजिटरी है जो 3D के नाम से मैंने गिटहब पे बनाया हुआ अपने रिपोजिटरी में। मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ इसे। और ये है हमारा सर्वर, जहाँ पे मैं ये रिपोजिटरी बनाया है 3D के नाम से, जहाँ पे मैं इसे क्रिएट करने वाला हूँ। तो ये है 3D के नाम से, और मैं कस्टम फोल्डर बना लेता हूँ, डायरेक्टरी बना लेता हूँ 3D के नाम से thetecindia.in पे, और मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरा सब डोमेन क्रिएट हो चुका है, और हमारा जो लाइव रेंडर यूआरएल होगा ये होगा 3d.thetecindia.in। सॉरी, आई हैव रिटन द रॉन्ग कीवर्ड, दिस इज 3D। तो ये हमारा हमारा यूआरएल होने वाला है। और बाकी का सेटअप मैं करता हूँ इसका VS कोड में ही, और सारा चीज़ सेटअप करके मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ से कि हम डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग का फेज स्टार्ट करेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए, क्योंकि ये मेरा लास्ट 3 से 4 ईयर का ड्रीम था। मुझे समय नहीं मिल पा रहा था इसे बनाने का। तो बने रहें हमारे साथ और 3D वर्ल्ड में खुद को वेलकम करें हमारे साथ, हमारे ट्यूटोरियल्स के साथ। धन्यवाद।